हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 9 का पार्ट 2 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनाना है और हमें स्पीकिंग में इसका कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग आज यही सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे भी पहले मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान के बारे में। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा, चुकी होंगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जितना भी सेंटेंस हम लोग बोलेंगे उसकी एंडिंग हमेशा इन्हीं शब्दों में से किसी एक से होगी। हमेशा इन्हीं शब्दों में से होगी। जो भी सेंटेंस हम लोग बोलेंगे उसके एंडिंग में क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेगा जो लास्ट में इसी से एंडिंग होगी, या मतलब कि कोई मात्रा होगी, उसके बाद होगा, होगी, आगे की आपका आएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्या होगा? तब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमेशा मैं कहता हूं, जैसे कि देखिए, आप लोग हिंदी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। कि अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा हिंदी पे फोकस नहीं करना है। फ्रेंड्स, आप लोग इस समय क्या सीख रहे हैं? स्पीकिंग सीख रहे हैं, राइटिंग करना नहीं सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जब आप राइटिंग करते हैं तो आपके पास वक्त रहता है, आपके पास उतना टाइम रहता है कि आप लोग ये देख सकें कि सेंटेंस की एंडिंग किससे हो रही है और उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लें। लेकिन जब फ्रेंड्स आप स्पीकिंग करते हैं तो आपके पास उतना वक्त नहीं रहता। आपको सेंटेंस तुरंत ही आइडेंटिफाई करना होता है और तुरंत ही उसे ट्रांसलेट भी करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, इस तरह आप बिल्कुल मत पहचानिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन that will be completed by a certain time in the future, that time we use future perfect tense. To describe an action that will be completed by a certain time in the future, that time we use future perfect tense. फ्रेंड्स, जब भी आप भविष्य की बात कर रहे हो, जब भी फ्रेंड्स आप फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी सर्टेन टाइम की बात कर रहे हो, उससे पहले कोई चीज हो चुकी होगी। जो भी आपका एक्शन होगा वो हो चुका होगा किसी समय पर कंप्लीट। तब आप लोग क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं कि वे लोग इस महीने के अंत तक अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कहा हूं कि वे लोग इस महीने के अंत तक अंग्रेजी सीख चुके होंगे। यानी कि हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात किए इस महीने के अंत तक, लेकिन फ्रेंड्स उससे भी पहले, उस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले ही आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे। यानी इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंदर ही आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे। अंत होने से पहले ही आप क्या? अंग्रेजी सीख चुके होंगे। यानी फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा फ्यूचर की बात करेंगे, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी सर्टेन टाइम से पहले ही आपका जो एक्शन होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। तब आप लोग क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे फ्रेंड्स। और हमेशा सेंटेंस की एंडिंग अगर आप हिंदी में पहचानना चाहें तो आपको ये ध्यान देना है कि सेंटेंस की एंडिंग किससे होगी? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी। इस तरह आपको वर्ड देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर होगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल प्लस नोट, और उसके बाद लिखेंगे हैव। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव, और उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हमेशा यही लिखना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, इधर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वर्ड्स आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेंगे, अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, ये वर्ड्स हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते रहते हैं। जैसे कि बाय देन, बाय देन, बाय देन का मतलब होता है तब तक। बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब होता है तब तक, जब तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तक तुम्हारे पिताजी आएंगे तब तक माँ खाना पका चुकी होगी। तो ये क्या होगा? बाय द टाइम का हम लोग यूज करेंगे, तब तक, जब तक के लिए। इस तरह फ्रेंड्स, बाय मे, बाय मे का मतलब होता है मई तक। इस तरह हम कह सकते हैं बाय जनवरी, यानी कि जनवरी तक। बाय फरवरी, यानी कि फरवरी तक। इस तरह फ्रेंड्स, बाय नाउ, क्या? बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब होता है अब तक, बाय नाउ, अब तक। इस तरह फ्रेंड्स, बाय द एंड,
बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने के अंत तक। आप कह सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक। आप इस तरह यूज कर सकते हैं इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो सके। जैसे में कि वह इस महीने के अंत तक अंग्रेजी नहीं सीख चुकी होगी, वह इस महीने के अंत तक अंग्रेजी नहीं सीख चुकी होगी। तो क्या बोलेंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे सी, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या बोले, विल। तो आपको लिखना पड़ेगा विल, सी विल। और नहीं के लिए नोट आपको लिखना भी पड़ेगा, नोट, और उसके बाद हैव, सी विल नोट हैव। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए सीखना क्या होता है, लर्न, और हम लोग को कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, लर्न। सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, सी विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। अब देखिए इस महीने के अंत तक, तो क्या बोलेंगे, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्या बोलेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। शी विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वह इस महीने के अंत तक अंग्रेजी नहीं सीख चुकी होगी। शी विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे में कि उन्होंने हमें लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी होगी, उन्होंने हमें लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी होगी। तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हमारा होगा दे, और दे के साथ यहाँ लगाएंगे विल। सब्जेक्ट के बाद हमें विल लिखना है और नोट भी लिखना पड़ेगा, नहीं बोल रहे तो दे विल नॉट हैव, और देखिए अनुमति नहीं दी होगी तो क्या बोलेंगे, परमिटेड, दे विल नॉट हैव परमिटेड अस टू यूज द लाइब्रेरी, टू यूज द लाइब्रेरी, उन्होंने हमें लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी होगी। दे विल नॉट हैव परमिटेड अस टू यूज द लाइब्रेरी, क्या बोलेंगे, दे विल नॉट हैव परमिटेड अस टू यूज द लाइब्रेरी, उन्होंने हमें लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे इस महीने के अंत तक नौकरी नहीं मिल चुकी होगी, मुझे इस महीने के अंत तक नौकरी नहीं मिली होगी। फ्रेंड्स से भी हम कह सकते हैं मिल चुकी होगी या मिली होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है, मुझे इस महीने के अंत तक नौकरी नहीं मिली होगी। तो क्या बोलेंगे, आई, और आई के साथ देखिए फ्रेंड्स यहाँ सेल मत लगाइएगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आपका एक रूल था कि आई वी के साथ सेल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का यूज करना है, लेकिन फ्रेंड्स ये आपका ओल्ड ग्रामर है, ओल्ड रूल है। फ्रेंड्स अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, आजकल इंग्लिश नेटिव्स जितने भी हैं, जितने भी आजकल इंग्लिश नेटिव्स हैं, जितने भी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, सभी लोग आई वी समेत सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज कर रहे हैं, आई वी समेत सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी आई वी समेत सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करना है, मैं आप लोगों को यही कहूंगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो आई वी के साथ सेल का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आई वी समेत सभी सब्जेक्ट के साथ आप भी विल का ही यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग भी विल का यूज करेंगे। तो मुझे इस महीने के अंत तक नौकरी नहीं मिली होगी, तो क्या बोलेंगे, आई विल नॉट हैव गोट अ जॉब, I will not have got a job by the end of this month, मुझे इस महीने के अंत तक नौकरी नहीं मिली होगी या नहीं मिल चुकी होगी। I will not have got a job by the end of this month। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दें कि तुम्हारे पिताजी तब तक ऑफिस नहीं पहुंच चुके होंगे, तुम्हारे पिताजी तब तक ऑफिस नहीं पहुंच चुके होंगे। तो क्या बोलेंगे, योर फादर विल नॉट हैव reached ऑफिस, योर फादर विल नॉट हैव रिच्ड ऑफिस, तब तक के लिए क्या यूज करेंगे, बाय देन। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तब तक के लिए बाय देन। योर फादर विल नॉट हैव रिच्ड ऑफिस बाय देन, तुम्हारे पिताजी तब तक ऑफिस नहीं पहुंच चुके होंगे। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स कुछ और भी हम लोग एग्जांपल बनाओगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग को सेंटेंस बनाने हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि सेंटेंस हमें कैसे बनाना है, कैसे हमें इसे ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स
आप लोगों को फ्रेंड्स बस यही ध्यान देना है कि आप लोगों को पहले लिखना है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट बोलेंगे और उसके बाद आपको विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यही ध्यान देना है कि बस हमेशा आप लोगों को इसी तरह बोलना है। तो फ्रेंड्स जैसे कुछ और भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को और भी बेहतर समझ में आ सके। जैसे अगर हमें कहना हो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बार बार देखिए बता देता हूँ कि सेंटेंस की एंडिंग ये जरूर नहीं कि हमेशा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा सही होगा। आपको इस तरह भी देखने को मिल सकता है, या होगा, ये होगी, ये होंगे, आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होगा, कोई मात्रा उसके बाद होगा, होगी, गागेगी आपका सेंस आएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होगा। अगर निगेटिव हमें आंसर देना हो, जैसे उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली होगी, दे विल नॉट हैव गोट अ जॉब बाय नाउ, दे विल नॉट हैव गोट अ जॉब बाय नाउ, उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली होगी। तुम्हारे पिताजी अब तक अपने ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे, योर फादर विल नॉट हैव रिच्ड ऑफिस बाय नाउ, मेरी माँ तब तक खाना पका चुकी होगी, माई मॉम विल हैव प्रिपेयर्ड फूड बाय देन, वे लोग तब तक यह किताब 2 बार नहीं पढ़ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव स्टडीड दिस बुक ट्वाइस बाय देन। इस तरह फ्रेंड्स हमें कहना हो कि हम लोग इस महीने के अंत तक अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे, वी विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस सप्ताह के अंत तक हम लोग टेंसेज नहीं सीख चुके होंगे, वी विल नॉट हैव लर्न द टेंसेज बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस तरह फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड, उन्होंने पत्र नहीं भेजा होगा, दे विल नॉट हैव सेंट अ लेटर, आप लोग मेरी मदद नहीं किए होंगे, यू विल नॉट हैव हेल्प्ड मी, यू विल नॉट हैव हेल्प्ड मी, आप लोग मेरी मदद नहीं किए होंगे, उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, दे विल नॉट हैव ईटन फूड, वह कार नहीं चलाया होगा, ही विल नॉट हैव ड्राइवन अ कार, आप लोग उससे बात नहीं किए होंगे, यू विल नॉट हैव टॉक्ड टू हर, यू विल नॉट हैव टॉक्ड टू हर, आप लोग यहाँ नहीं आए होंगे, यू विल नॉट हैव कम हियर, आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, यू विल नॉट हैव प्रैक्टिस्ड, आप लोग वहां नहीं गए होंगे, यू विल नॉट हैव गॉन देयर, वे लोग ताजमहल नहीं देखे होंगे, दे विल नॉट हैव सीन द ताजमहल, आप लोग तब तक नहीं बदल चुके होंगे, यू विल नॉट हैव चेंज्ड बाय देन। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम लोग को प्रैक्टिस करनी है, आप लोग भी इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को बोलना नहीं आएगा। फ्रेंड्स द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। फ्रेंड्स तो मैं देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये कह देता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स आप लोग हमेशा इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स मैं जितना हो सके अपने वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करता हूँ। और फ्रेंड्स मैं आप लोग ये बता दूं कि हिंदी लिखता नहीं हूँ, पर आप लोगों को हिंदी बार बार मैं रिपीट करके बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो केयरफुली देखिए ताकि आप लोगों को सही समझ में आ सके। अगर आप मैं हिंदी लिखूंगा तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट जल्द हो नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपका फोकस बार बार हिंदी पे ही जाएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में भी आता होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।